जय श्री कृष्ण। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का, उस प्राप्ति को करना कैसे है, कैसे समाधि में बैठना है, कैसे स्थान को चुनना है, इन सब का वर्णन अनेक श्लोकों में किया। और जब हम इन सभी चीज़ों को जीवन में अपनाना शुरू करते हैं तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध अपने आप जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है। अब जब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ गया तो होता क्या है, उसका वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हैं। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत स्थाम अधिगच्छति। वो कहते हैं कि जब पूरी तरह से आपने योग की पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया, पूरी तरह से अपने मन को मेरे में समर्पित करना शुरू कर दिया, तो तुम्हें देखना एक अलौकिक शांति की प्राप्ति होगी। और जब पूरी तरह से आप मेरे से जुड़ जाओगे तो उस समय आप परम शांति को और मेरे में स्थित हो जाओगे। तो मन को संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे रास्ते उन्होंने पिछले श्लोकों में बताए। और इस तरह जब मन आपका नियंत्रित हो गया तो आपकी स्थिति एक योगी की स्थिति हो जाती है। और जब योगी की स्थिति हो गई तो अपने आप मेरे में लीन होना शुरू हो जाओगे। और जब आप मेरे में लीन हो जाओगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे और परम शांति को प्राप्त करोगे। अब इसी परम शांति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भारत भूमि में अनेक धर्म, अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसी जैन पद्धति, बौद्ध पद्धति, तांत्रिक पद्धति, ताओवादी पद्धति, वैदिक पद्धति इत्यादि। और इनमें से इन पद्धतियों की आगे अनेक और उपशाखाएं भी हैं। और अनेक जब पद्धतियां हैं तो परमात्मा कहते हैं आप किसी पद्धति को अपनाओ, पर उन पद्धतियों में से तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपके व्यक्तिगत अभ्यास के द्वारा मन को वश में करना। तो परम पिता परमात्मा ने इस प्रश्न का बहुत सरलता से समाधान करते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ तुम्हारा भगवान होना चाहिए, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। और जो भी साधना आप कर रहे हो, उस साधना का लक्ष्य केवल एकाग्रता को और ध्यान को बढ़ाना होना चाहिए। इसके साथ साथ एकाग्रता और ध्यान के साथ साथ सबसे ज़रूरी है मन को शुद्ध करना। और मन को शुद्ध करते हैं हमारी शरीर के अंदर चलने वाली निरंतर श्वास प्रक्रिया, शून्य और ज्योति आदि का ध्यान और एकाग्रता को विकसित करना, जो कि हमने पिछले श्लोकों में बताया कि एकाग्रता लाने के लिए हमें क्या क्या करना है। फिर भी इतने सारे तरीकों से भी अगर आपके मन की शुद्धता संभव नहीं तो इसे शुद्ध तत्व पर स्थिर करें, जो कि स्वयं भगवान है। अगर फिर भी तुम्हारा मन भटकता रहे तो पुनः परमात्मा का स्मरण करो। और इसका वर्णन वो आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे। और जब आपका मन परमात्मा में लग जाएगा तो प्रकृति के तीनों गुणों से आप अपने आप ऊपर उठते जाएंगे। जब कोई मनुष्य मन से भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो प्रकृति के 3 गुणों से उसका नाता अपने आप टूट जाता है। इसलिए वो बार बार कहते हैं प्राणों पर ध्यान करने की क्रिया को लोकातीत कहा है। अर्थात जब तुमने प्राणों से परमात्मा का ध्यान किया तो तुम संसार से पार हो गए। किंतु वास्तविक इंद्रिय अतीत साधना केवल भगवान का ध्यान करने में ही निहित है। और अब भगवान का ध्यान किया कैसे जाए, उसको हम कल के श्लोक में जानेंगे कि परमात्मा का ध्यान करने में अपने मन को स्थिर कैसे करें। इन सब के लिए आप चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब एक बार करना है
और लाइक यदि मार्क करिए कर सकते हो, पर सब्सक्राइब को एक बार करने के बाद उस बटन को नहीं छूना, क्योंकि वो फिर अनसब्सक्राइब्ड हो जाता है। तो जय श्री कृष्ण बोलते जाइए और अंगूठे पे बटन दबाते जाइए।